हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसका लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तकले चैनल पे अपलोड हैं। यह रुक्मिणी प्रकाशन यानी द प्लेटफॉर्म का यह वॉल्यूम 1 का बुक है, जिसके लिए इसमें सारे ही प्रश्न को हम लोग टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहिएगा और क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों को पूरे डिटेल के साथ मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो देखिए यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए आज का सारे ही प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? आज का फर्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इसे मल्विंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। मल्विंग एक समान सामग्री सुरक्षा परत है जो मिट्टी की तरह शीर्ष में फैली होती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो मल्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारण सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? तो औरंगजेब ने किसको सामंत मिर्जा राजा का खिताब दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगजेब ने यह खिताब दिया था। देखिए बीजापुर के जो विरुद्ध अभियान में जो असफल हुए थे, तो बीजापुर के अभियान में असफल कब हुआ था? तो 1667 ईस्वी में। इसमें बुरहानपुर के राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो जय सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो यह बुरहानपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितने सदस्य हो जाएंगे? तो देखिए इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी सेवा को छोड़ देते हैं और दूसरा सदस्य उनके जगह पे आते हैं। बात किया जाए राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो कई बार एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि राज्यसभा गठन कब हुआ था। तो देखिए छोटा डेट पूछता है, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का आर्टिकल बात किया जाए कि राज्यसभा का गठन के बारे में किस आर्टिकल में इसके लिए प्रावधान है? तो इसके लिए आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात किया गया। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो कौन सा सुल्तान हो जाएंगे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बदशाह नाम उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो यह किनका इतिहास है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी यह शाहजहां का इतिहास के बारे में इसमें चर्चा किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। और उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुक्र था, जो कि भारत का में पुर्तगाल का वायसराय था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुक्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवारें पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो तिरुवरुर और अजंता के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी वहाँ पे मौजूद है? तो देखिए यहाँ पे भित्ति प्रकार की चित्रकारी स्थित है। अगर बात किया जाए कि यह गुफा किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। और इसमें टोटल कितने गुफाएं हैं? तो इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में या विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर उनको हत्या कर दिया गया था। तो यह किस ब्रिटिश सरकार का निर्णय विरोध था? तो यह था साइमन कमीशन वाले विरोध था। और बात किया जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गया था, तो इनका मृत्यु हो गया था देखिए
27 दिसंबर 1927 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइड ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात किया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 में कहाँ हुआ था? बंगाल के भागीरथी नदी के तट पे प्लासी का नामक जो गांव था वहां पे प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बात किया जाए तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइड ने किया था। और दूसरी ओर कौन था? तो एक तो था रॉबर्ट क्लाइड और दूसरी ओर कौन था? तो दूसरी ओर सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुभूति रॉय हो जाएंगे। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी का एक बुक है कि क्या है कि 20 at Night और दूसरी बुक है कि 2 Year and Months End। यहाँ पे देखिए चेतन भगत दिया हुआ है। तो चेतन भगत का कौन सा बुक हो जाएंगे कि 5 पॉइंट समन्वय या हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड हो जाएंगे चेतन भगत को। और यहाँ पे दिया हुआ है किरण देसाई। तो किरण देसाई के द्वारा बहुत ही एक प्रसिद्ध बुक लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएंगे? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया बुक। तो आप लोग एक बार कमेंट कर कर जरूर बताइएगा इनके लिए किरण देसाई का लिखा हुआ बुक। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ऑप्शन नंबर 19 ए हो जाएंगे, या 1892 में हाउस ऑफ कॉमर्स का यह पहले सदस्य बने थे। यह कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष डॉट डॉट में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कब दिया गया था भारत रत्न? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1990 में दिया गया था। यह मतलब इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा मतलब सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक था वह किनके द्वारा लिखा गया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ जो प्रकाश पुस्तक था यह लिखा गया था। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था यानी किस वर्ष लिखा गया था? तो यह 1875 में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए डॉट डॉट है कि बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित है, तो वह किस राज्य में स्थित है? तो 14 का क्या हो जाएंगे? देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यह सिक्किम राज्य में स्थित है बाईचुंग भूटिया का फुटबॉल स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन से बंदरगाह हो जाएंगे गुजरात राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगर और भी बात करें गुजरात राज्य की बंदरगाह तो कौन से हो जाएंगे? तो देखिए एक तो हो जाएंगे कांडला, कांडला हो जाएंगे, वेदी हो जाएंगे, मुद्रा हो जाएंगे, वेदी मुद्रा हो जाएंगे, जामनगर हो जाएंगे। कांडला, वेदी, मुद्रा, जामनगर, तो ये सारे बंदरगाह वहाँ पे। अगर बात देखिए यहाँ दिया हुआ प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप उड़ीसा में हो जाएंगे। यहाँ पे एक दिया हुआ है हल्दिया, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। यहाँ पे है पनम्बुर, तो पनम्बुर कहाँ पे स्थित है? तो पनम्बुर हो जाएंगे। तो आप लोग कौन लिएगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि पी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो देखिए 41 का क्या हो जाएंगे? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी पी। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि चालकता का प्रतिरोध, तो यहाँ पे अगर पी इक्वल टू बात किया जाए तो आर और ए बटा एल हो जाएंगे। देखिए जहाँ आर है प्रतिरोध और ए देखिए आर हो जाएंगे रेजिस्टेंस, ए हो जाएगा एरिया और एल लंबाई हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात किया जाए ओम इसका हो जाएंगे रेजिस्टेंस का, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और क्या है लंबाई का एम हो जाएंगे।
तो यहाँ से एम कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो ओम मीटर बचेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर, अगर इसका अर्थ ही बोलता मात्रक तो ओम मीटर हो जाते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है, तो इसका प्रत्येक भाग की प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी पी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, तो उस समय स्प्रिंग में क्या होगा, तो संकुचित हो जाएंगे। अगर किसी स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग ऐसा होता है, इस समय अगर धारा इससे हम प्रवाहित करेंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, तो और यह सख्त हो जाएगा और चिपक जाएगा, तो संकुचित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, थोड़ा लंबी प्रश्न है तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हम लोग पढ़ के देखते हैं। क्या है कि कक्षा में सबसे पीछे बैठा विद्यार्थी श्याम पट यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। यानी यह देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी क्लास में या वर्ग में बच्चे बैठे हुए हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वस्तुओं को वह साफ साफ पढ़ जा रहा है, लेकिन उसके पुस्तक में लिखे हुए अंक या शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनको किस प्रकार की दोष है, तो उन्हें दूरदृष्टि का दोष है, तो यही पूछ रहा है। तो 43 का क्या हो जाएंगे, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी इसे हम लोग दूरदृष्टि कहते हैं, जिससे कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देते हैं और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं। तो यह एक लैंग्वेज के रूप में पूछा है, तो आप लोग समझ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो 44 का हो जाएंगे बी, यानी हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है। देखिए जहाज और पनडुब्बी, तो जितने सारे पानी और तरल वाले चीज हैं जो सारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या हो जाएंगे, तो 45 का सी हो जाएंगे, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर वही बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण यानी एफ इक्वल टू क्या होता है, तो बड़ी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यह होता है इसका सर्वत मतलब फॉर्मूला होता है। वही बात किया जाए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव आंख आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो 46 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी इसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको किस प्रकार की लेंस लगाने की आवश्यकता है, तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है, किस प्रकार की, अवतल लेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, तो वह क्यों दिखाई देता है, तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है इसलिए वह ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगर इसका प्रकीर्णन का फॉर्मूला पूछे तो देखिए एस इक्वल टू क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा की पावर 4, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएंगे कि अस्त होते हुए प्रकाश का रंग लाल होना, तो यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह मतलब रिश्ता कैसा है, तो कौन सा इसमें सही सुटेबल होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे भी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है, तो देखिए ऐसे हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 13 23 और 1 24, तो क्या हो जाएंगे, तो क्रोमियम हो जाएंगे, तो 50 का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्रोमियम के कितना होता है Cr24 होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानीय कृषि का एक रूप है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी कृषि किया जाता है भारत के, तो 51 का डी हो जाएंगे, यानी झूमिंग खेती किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। झूम या झूमिंग खेती क्या हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी में। यहाँ पे दिया हुआ है डाहिया, तो डाहिया या बेबर दीपत यह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। देखिए और हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि वाता या वालतोर तो यह राजस्थान में हो जाएंगे, पोडू या पेंडा तो यह आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे।
कुमारी पश्चिम बंगाल और खील हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 52 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ककोलत, क्या है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो 53 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? अगर देखिए हम लोगों ने 50 के आसपास प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक एक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आप लोगों का बिल्कुल हेल्प मिलेंगे और आपको PDF शेयर किए जाते हैं। न्यूज रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन मतलब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मरे हुए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो 54 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी फणीश्वर नाथ रेणु का यह रचना है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की अगर और भी कृतियां के बारे में बात किया जाए तो क्या क्या, तो मैला आंचल हो जाएगा, परती परिकत, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, अदीम रात्रि की महक, तो इन सारे कृतियां किनकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो 55 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है मेगा फूड पार्क। यह लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, मतलब 400 करोड़ के खर्च कर यह पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई देश यानी लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी बेरूत हो जाएंगे लेबनान की राजधानी। यहाँ पे दिया हुआ है हनोई, तो हनोई किसका राजधानी हो जाएंगे? तो यह वियतनाम के हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है निकोसिया, तो निकोसिया किसके हो जाएंगे? तो यह साइप्रस के हो जाएंगे। निकोसिया किसके हो जाएंगे? साइप्रस की। और एक दिया हुआ है साना, तो साना किसका हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे यमन का हो जाएंगे, यमन का। तो ऑप्शन नंबर एशियाई लेबनान की क्या हो जाएंगे? बेरूत, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 58 नंबर कि मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी पूछ रहा है, तो यह कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1956 में बना संयुक्त राष्ट्र का संघ। बात किया जाए कि भारत इसका 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। कब बना था भारत? तो 30 अक्टूबर को। तो इसका बात किया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और भारत बना था 30 अक्टूबर, यानी 6 दिन बाद भारत इसका सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। अगर बात किया जाए कि 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान हो जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो 60 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कंडला बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है? कंडला, यह गुजरात में स्थित है। तो यह किनके नाम पे रखा गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे यह बंदरगाह को नामकरण किया गया है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ तूतीकोरिन के बारे में जान लेते हैं। तो यह केरल में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, माफ कीजिएगा। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? तो यह कोरोमंडल पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य। यहाँ पे दिया हुआ है कोचीन, तो कोचीन कहाँ हो जाएंगे? तो यह केरल में हो जाएंगे, कोचीन केरल में स्थित है। और यहाँ पे दिया हुआ है कमराज बंदरगाह।
तो कमराज बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एन्नौर बंदरगाह का नाम ही जो है कमराज बंदरगाह रख दिया गया है। तो एन्नौर कहाँ स्थित है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। एन्नौर भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी 300 के ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। तो बात किया जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो 64 का हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यह मिश्रित कृषि का एक विशेषता है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन से देश हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें बात किया जाए कि कुल 13 देश संगठित है, मतलब इसमें 13 देश सम्मिलित हैं ओपेक में। अगर सदस्य 10 देशों की बात किया जाए तो इसमें सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो स्थित हैं। नेक्स्ट है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है, जो कि यह गलत है। ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर बात की जाए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, लेकिन रेड क्लिफ भारत और किसके बीच है? भारत और माफ कीजिएगा इंडिया vs पाक, यानी नल्ला के बीच है यह लाइन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, वित्त कर और स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो 68 का क्या हो जाएंगे? 68 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी महेंद्रगिरी। कौन सा हो जाएंगे? महेंद्रगिरी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 68 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 69 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका में स्थित। बात किया जाए कि इसका लंबाई बात किया जाए लगभग तो 7000 किलोमीटर है एंडीज का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई की अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूची वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो यह 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत कहा जाता है? तो 71 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी यह दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएंगे? तो शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सचिन तेंदुलकर, तो इनको कब दिया गया था? तो 1997-98 में दिया गया था। वहीं बात किया जाए MS धोनी, तो इनको 2007 में दिया गया था। और यहाँ पे है विराट कोहली, तो विराट कोहली कब दिया गया था? तो इनको 2018 में दिया गया था। और रोहित शर्मा को 2020 में, और विश्वनाथ आनंद जो पहला व्यक्ति थे 1991 में 92 में दिया गया था। 91 से 92 के बीच में दिया गया था। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुखिया और उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नगर पालिका से अभिप्राय
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 74 का क्या हो जाएंगे? 74 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 243 के पी से जेड जी तक ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो यह किस वर्ष तक रहा था? तो यह 1971 तक रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे राप्ती नदी। कौन सा नदी हो जाएंगे? राप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक चंद्र व ए एस मान्य मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो अशोक चंद्र व ए एस मान्य मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित है। बात किया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो किस मॉडल पर आधारित था? तो यह हेरोल्ड पर। तो प्रथम था हेरोल्ड पर। बात किया जाए यहाँ पे दूसरी, तो दूसरी हो जाएंगे महानुलोबिस पर, और तीसरी हो जाएंगे यह किसी आर्थिक मॉडल पे आधारित नहीं था, तीसरा। और चौथा के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, कौन सा हो जाएंगे? तो अशोक रुद्र व ए एस मान्य मॉडल। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो इसमें था कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास और खदान के मामले में कम से कम अवधि या आत्मनिर्भर प्राप्त करना था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। और कृषि पर ध्यान दिया गया था पहले पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो कौन सा विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह को यह विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे ब्रेंडन फ्रेजर। किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, एक तरह से रोबोट हैं, तो यह इनके कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे ओडिशा में लॉन्च किया गया है। और गूगल ने हाल ही में कौन सा बाढ़ मतलब चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो गूगल ने बाढ़ नाम से एक एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? तो बिहार राज्य की स्थापना हुए 111 वर्ष हो गया है, तो इस साल की जो 2023 की इसका थीम क्या था? तो आप लोग सभी लोग बताइएगा क्या इसका थीम था। तो देखिए इसका थीम था कि युवा शक्ति बिहार प्रगति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी विधान चंद्र रॉय जी के सम्मान में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो कौन सी परिस्थिति में बढ़ेगा? देखिए हम लोग देखते हैं, तो कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, तो ये बिल्कुल सही है। और हो जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो कौन से आधार हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया Fe3+ या इलेक्ट्रॉन माइनस, तो Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे कि Fe+3 और Fe+2 दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं।
नेक्स्ट है कि तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएंगे? ऑप्शन सी, यानी गैस तथा द्रव तरल के समान या व्यवहार करते हैं, तो गैस तथा द्रव हो जाएंगे तो तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं? तो कौन से क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं? तो यह हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डॉट डॉट के बंधे होते हैं, तो कितने से बंधे होते हैं? तो यह बंधे होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणु से। नेक्स्ट है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से निकलती है, तो जो भी मूत्रालय होता है गंदे, तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, वहाँ से अमोनिया गैस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट में कितने शामिल होते हैं? तो उसमें कितना क्या कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि लयनकाय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डी डुबे को दिया गया था, तो लयनकाय की खोज के लिए, तो कब दिया गया था? तो ऑप्शन सी, यानी 1974 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ब्रेकाइटिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रेकाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी प्लाज्मोडियम कहा जाता है, माफ कीजिएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जीवाणु के कारण क्षय रोग होते हैं, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एक क्या है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक एक प्रकार का है, तो तरल भी कभी कभी पूछता है, तो अगर तरल नहीं देगा तो ये आप इसमें संयोजी भी टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अस्पाइरोगाइस क्या है? कि अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, तो अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पुनर्जनन होता है, तो इसमें क्या होता है? तो पुनर्जनन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अरिष्ट के आधार पर द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 115 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 62%। तो हम लोगों ने साइंस, देखिए साइंस प्लस जीके का प्रश्न यानी 75 डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को 150 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें फुल डिटेल के साथ है। इसमें देखिए सारे सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और पीडीएफ से जरूर आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर क्या था? तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। तो कैसा लगा आपको, कितना स्कोर आया 75 में से? आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपना स्कोर और बताइएगा कैसा रहा प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।